वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की एक और यूनिट। देखिए, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसमें आपके 3 टॉपिक थे जिन पे मैं मतलब तीनों ही टॉपिक्स पे मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। सारे ही एमसीक्यूज हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो इस पेपर का आपका मॉडल पेपर है वो भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। ठीक है, यूनिट 2 में जो आपका टॉपिक 4 है जिसका टाइटल है शारीरिक स्वस्थता और कल्याण। ठीक है, तो कुछ वेलफेयर स्कीम्स यहाँ पे होंगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, तो काफ़ी सारी डेट्स यहाँ पर भी आपको मिलने वाली हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्यक्तिगत गुण क्या है? तो फिटनेस है, स्वास्थ्य है, आहार ग्रहण करना है, पैदल चलना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे फिटनेस। हृदय और फेफड़ों तथा शरीर पेशियों का प्रदर्शन किस में सम्मिलित है? शारीरिक फिटनेस में। स्वास्थ्य का आयाम क्या होता है? सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, तीनों ही चीजें होती हैं। स्वास्थ्य ही मानव का सबसे बड़ा खजाना है। ये कथन किसका है? मतलब ये कथन कैसा है? सत्य है। स्वस्थ शरीर या मन की निरोगता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, तो एकदम सत्य कथन है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आयुर्वेद में स्वास्थ्य को किससे संबंधित माना गया है? तो संतुलित मेटाबॉलिज्म की क्रिया, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने की क्रिया, मन और इंद्रियों का तनाव मुक्त दशा में रहना। तो सभी ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। स्वास्थ्य के बारे में जो WHO है उसका विचार क्या है कि संपूर्ण तंदुरुस्ती ही आपका स्वस्थ होना सुनिश्चित करती है। बीमारी तथा शारीरिक कमजोरी की अनुपस्थिति का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के संबंध में कुछ कथन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको चेक करना है सही है या गलत है। तो स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वस्थ होना, बीमारी नहीं लगना शरीर में, और स्वास्थ्य एक अनुकूल परिस्थिति है जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से खुशहाली होती है। स्वस्थ जीवन का अनुकूल गुण है जो हमें जीवन को पूर्ण रूप से जीने में सहायता प्रदान करता है। तो सभी ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध यहाँ पर किससे नहीं है? आंतरिक अंतर्द्वंद के अभाव से। ठीक है, कौन सा अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है? तो देखिए, फुर्तीलापन, चमकदार आंखें, चिकनी और साफ त्वचा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व कैसा होता है? चुस्त, फुर्तीला और प्रभावशाली होता है। कौन सा अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो देखिए, पीले दांत होना अच्छे स्वास्थ्य में काउंट नहीं होता है। कौन से गुण स्वस्थ व्यक्ति के नहीं हैं? तो देखिए, नींद ना आना एक ये स्वस्थ व्यक्ति का गुण नहीं है। आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है, और आपको नींद नहीं आती है, आप कम सोते हैं, तो ये फिर आपकी अस्वस्थता को दर्शाता है। कौन सा गुण स्वस्थ व्यक्ति का है? तो गहरी और अच्छी नींद आना, विकसित और मजबूत मांसपेशियां होना, अच्छी पाचन क्षमता होना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। एसेंशियल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट थेरेपी, ये किसने दी है? ये बुक है जिसको लिखा है विलियम ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कौन सा गुण मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का होता है? तो आंतरिक अंतर्द्वंद से मुक्त, विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलन की क्षमता, दूसरों के भावों के प्रति संवेदनशीलता। सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। निम्न में से कौन सा कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला होता है? तो देखिए, स्वास्थ्य को आर्थिक कारण भी प्रभावित करते हैं। अगर आपका बजट नहीं है, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो खुद को स्वस्थ रखना मुश्किल होगा। वंशानुक्रम भी होता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। तो सारी ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। स्वास्थ्य का मतलब है सुरक्षा, निरोगता और समग्रता। तो कैसा कथन है? ये सत्य है। रोगों से विमुक्त होना ही स्वस्थ कहलाता है। तो देखिए, रोग नहीं है आपकी बॉडी में तो आप खुद को क्या स्वस्थ कह सकते हैं? तो जरूरी नहीं है। मतलब ये कंप्लीटली सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। ये डाउटफुल है, क्योंकि देखिए, आपकी बॉडी में मान लीजिए कोई भी रोग नहीं है, बट हो सकता है मानसिक तौर पे आप रोगी हैं, किसी भी प्रकार का मानसिक विकार है आपके अंदर, तो वो चीजें भी फिर स्वस्थ शरीर में नहीं गिनी जाती हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? व्यायाम करना। देखिए, और भी काफी सारी चीजें हैं, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो व्यायाम, अधिक सोना, अधिक भोजन करना, ये चीजें हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट या राइट आंसर होगा व्यायाम। व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रभावित होता है अच्छी आदतों से, भोजन से, व्यायाम से। स्वस्थ व्यक्ति का ऐसा गुण है जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, और शारीरिक अंग, आंतरिक अंग बाहरी रूप से अपने पर्यावरण से व्यवस्थित होते हैं। तो ये डेफिनेशन वॉल्टमर और एसलिंगर ने दी है। ठीक है, कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है? तो कुसमायोजन संबंधित नहीं है। चिंता, तनाव, आयु, ये सारी चीजें सीधे सीधे रिलेट करती हैं शारीरिक स्वास्थ्य से, कि अगर आप तनाव में हैं, चिंता में हैं, तो ये सब चीजें इस चीज को डिफाइन करती हैं कि आप स्वस्थ नहीं हैं। लेकिन पूरी तरीके से आपने खुद को समायोजित किया हुआ है तो फिर आप स्वास्थ्य में आते हैं। स्वस्थ का अर्थ मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना होता है। तो कथन कैसा है? सत्य। स्वस्थ एक बहुआयामी अवधारणा है, तो बिल्कुल सही है।
स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, संतुलित आहार भी है, वंशाक्रम भी है। वंशानुक्रमण और आनुवांशिकी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, तो कैसा कथन है ये? असत्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। शारीरिक स्वास्थ्य का विकास किया जा सकता है बिना उपकरण व्यायाम के, रस्सी कूद के द्वारा, खेल में भाग लेकर। तीनों ही चीजें आप कर सकते हैं। आरोग्य का वैज्ञानिक अर्थ होता है चिंता से मुक्त रहना, ठीक है। वेलनेस का हिस्सा नहीं है, चिंता और तनाव आपकी वेलनेस में नहीं आते हैं। शारीरिक फिटनेस का एक घटक नहीं है। तो देखिए ताकत, गति, धीरज सब शारीरिक घटक में आते हैं, बट उपस्थिति इसके अंदर नहीं आता है। एक निश्चित स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता को हम कहते हैं स्थिर संतुलन। किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस जरूरी है बूस्ट एनर्जी के लिए, समग्र स्वास्थ्य के लिए और पर्सनालिटी विकास के लिए, ठीक है। जब हम शारीरिक रूप से टाइट होने के बारे में बात करते हैं तो हम किस बारे में सोच रहे होते हैं? तो ताकत और लचीलेपन के बारे में। गतिशील शक्ति का एक गर्मशील प्रकार है स्थैतिक ताकत। प्रतिरोध का सामना करने की शक्ति कहलाती है ताकत। शारीरिक फिटनेस प्राप्त की जा सकती है व्यायाम के द्वारा, आहार के द्वारा और आराम के द्वारा। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक। अगला है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। शारीरिक फिटनेस प्रोग्राम में किन घटकों का होना जरूरी है? तो हृदय की सहनशीलता, शक्ति परीक्षण, लचीलापन, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। शारीरिक फिटनेस प्रोग्राम किन घटकों में आते हैं? शरीर की संरचना, पेशी शक्ति, सामान्य कौशल प्रशिक्षण, ये सभी। शारीरिक फिटनेस किसी व्यक्ति की जीवन शैली से संबंधित तनावों का सफल अनुकूल है। तो ये किसका कथन है? डॉक्टर क्रॉस का। आगे चलते हैं। शारीरिक फिटनेस किसी व्यक्ति की जैव गति क्षमता पर निर्भर करती है। ये कथन किसका है? ब्रूनो वेल का। शारीरिक फिटनेस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और अगर आपसे इसके घटक पूछे जाते हैं तो 10 प्रकार के होते हैं। कौशल संबंधी फिटनेस पूछी जाए तो 5 होती है, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास जीवन की गुणवत्ता से संबंधित जिससे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा और बढ़िया काम करने की ओर प्रोत्साहित किया जाता है। ये किसका कथन है? J.S. विलियम्स का। एक सामान्य व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना कहलाता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसी के साथ हमारी जो यूनिट 2 का टॉपिक 4 है वो कंप्लीट होता है। अब यूनिट 2 के 5th टॉपिक को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जितने भी लोग आप में से वीडियो देखते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, या कोई और भी टॉपिक या कुछ और मटेरियल आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी मतलब BA के किसी भी सेमेस्टर से या हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश से वो हो सकता है।